क्या खालिस्तान बन सकता है? अगर बन गया तो क्या होगा खालिस्तान बनने के बाद? हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा पंजाब एक नया देश यानी कि खालिस्तान बन जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। खालिस्तान एक ऐसा देश जो सिर्फ सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें तो कुछ सिख ही हैं जो ये देश बनाना चाहते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर हम बात करें पंजाब में सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर ये नया देश खालिस्तान बन जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप में से किसी को भी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता हो तो नीचे कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, पहली प्रॉब्लम है कि सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ऐसी कौन सी चीज है जो हम यहाँ हमारे खालिस्तान में हम पैदा कर सकें और बाहर किसी और कंट्री को बेच सके ताकि हमें बाहर का पैसा मिले, यानी कि डॉलर मिले। और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें यहाँ खालिस्तान में चाहिए और वो दूसरे देश से हम ले सके। तो ये बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हमारे पास कोई भी सी रूट नहीं है, यानी कि समुद्री रास्ता नहीं है जो हमें बाकी देशों के साथ कनेक्ट करे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हम कोई नए देश के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, कोई बिजनेस नहीं होगा। हम दोनों तरफ से इंडिया और पाकिस्तान से कवर हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। नया देश में नया पैसा होगा, कहने का मतलब आपका पैसा जो अब है वह जीरो हो जाएगा। जिस पर गांधी जी की फोटो लगी है वो तो पैसा चलेगा नहीं ना भाई साहब, क्योंकि आप नए देश में हो, आगे आप जीरो हो जाएंगे। तो भारत में जाने के लिए भी हमें वीजा लेना पड़ेगा। हमारे वहाँ पे रिलीजियस प्लेस भी तो है ना कुछ, जैसे कि पटना साहब, हजूर साहब, या फिर पढ़ने के लिए जैसे IIT, एम्स। तो इन सब के लिए तो वीजा लेना पड़ेगा ना अगर हमारा अलग से एक देश बन गया। छोटे देश के लिए इन्वेस्टर ढूंढना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर नहीं होंगे, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि इकोनॉमी डूब जाएगी, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में। पंजाब, जैसे कि आपको पता है कि 5 नदियों के सम्मेलन से बना हमारा पंजाब, लेकिन पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बना तो हमारी जो 3 नदियां थी वो पाकिस्तान में रह गई और अब इंडिया के पंजाब में सिर्फ 2 ही नदियां हैं, वो है सतलुज और ब्यास। और आप लोगों को तो पता ही है जो सतलुज और ब्यास है ये दोनों हिमाचल से शुरू होती है। अगर खालिस्तान बन गया तो ये 2 नदियां भी हम खो सकते हैं अगर भारत ने इन 2 नदियों के ऊपर अपना डैम बना दिया। तो ये हमारे लिए दिक्कत क्या है कि अगर ये 2 नदियां भी हमारे खत्म हो गई तो हमारे पास है ही क्या। एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर ही खत्म है, आपको पता ही एग्रीकल्चर हमारा ये 2 नदियों के बेस पे चलता है, सतलुज और ब्यास। तो इसलिए हमें एक बार फिर से सोचना होगा, क्या हम खालिस्तान बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? जैसे कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि हम पहले से ही 5 नदियां खो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 नदियां हैं, जैसे कि सतलुज और ब्यास। ऐसे ही हमारे पास जो 5 तख्त हैं, पंजाब में तो सिर्फ 3 ही है ना, 2 जैसे कि पटना साहब और दूसरा है हमारे महाराष्ट्र में हजूर साहब। तो वो भी हम खो बैठेंगे। वहां पे हम दर्शन करने के लिए हमें जाने के लिए तो स्पेशल वीजा लेना पड़ेगा। जैसे कि हमें ननकाना साहब जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता है, पाकिस्तान में जाना पड़ता है। तो वो हम 5 तख्त भी खो बैठेंगे, जो कि हम सिख बिल्कुल भी ये सह नहीं पाएंगे। ये मैं आपको फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका जो पैसा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको न्यू करेंसी लानी पड़ेगी और उसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू होगी दुनिया में, ठीक है।
और वो कहीं भी अगर आप चाहो कि चल जाएगा एकदम से, वो नहीं चलेगा। आपको जीडीपी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे पंजाब को अगर खालिस्तान बनता है तो लगभग 100-200 साल पीछे धकेल देगा। मैंने आपको बताया नए पैसे की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं होगी, तो आप खालिस्तान के बाहर तो कहीं भी ट्रेवल नहीं कर पाओगे, क्योंकि नई करेंसी सिर्फ और सिर्फ वही देश में चलेगी, अन्य किसी और देश में कहीं भी नहीं चलेगी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल आउटसाइड द खालिस्तान, आप वहीं पर सिमट के रह जाओगे। अगर नया देश खालिस्तान बन जाता है तो भारत ने हमारे यहाँ पंजाब में से जो बॉर्डर पे आर्मी है वो हटा लेनी है और खालिस्तान जन के पंजाब को छोड़ देना है कि अब आप लड़ो अकेले पाकिस्तान से। तो क्या हम पाकिस्तान से लड़ पाएंगे अगर नया देश बनता है? And creating new border lines towards rest of India and Pakistan. तो भैया बॉर्डर को बचाने के लिए नई आर्मी बनानी पड़ेगी। नई आर्मी बनाना कोई आसान काम नहीं होता, तो उसके लिए हथियार चाहिए, तोपे चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो ये सब चीजें नामुमकिन लगती हैं कि ऐसा हम कर पाएंगे। Sikhs living in other parts of India will be greatly affected. ना तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री होगी, ना ही हमारे पास कोई रिवर्स बचेंगी एग्रीकल्चर के लिए, ना ही हमारे पास पैसा है और ना ही कोई आर्मी है। तो कह सकते हैं कि हम बिल्कुल नर्क में चले जाएंगे। एक ऐसा देश बना रहे हैं जिसकी ना तो कोई जीडीपी होगी और इसकी इकोनॉमी सबसे वीक होगी। अरे पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, उनके 3.5 रुपए हमारे भारत के 1 रुपए के बराबर है। तो हम क्यों अपने इतने अच्छे पंजाब को एक नर्क बनाना चाहते हैं? तो ये इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सोचे, क्या हम एक नया देश बनाने के लिए तैयार हैं? तो भैया और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर मैंने कोई भी बात गलत कही। तो भाई अब मैं लास्ट में यही कहूँगा कि पाकिस्तान यही तो चाहता है कि कोई वीक स्टेट बने, कोई कमजोर स्टेट बने और हम उस पर कब्जा करें। तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि जैसे ही हमारा खालिस्तान वीक होता है तो पाकिस्तान बिल्कुल भी ये मौका नहीं छोड़ेगा हम पर कब्जा करने। तो ये जितने भी खालिस्तान है तो इनको जो हथियार हैं वो ये पाकिस्तान ही सप्लाई कर रहा है। तो पाकिस्तान ही है जो भारत को तोड़ना चाहता है, ये टुकड़ों में तोड़ रहा है। अब टुकड़ों में अलग अलग देश बना के इनको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यही तो पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया में शोर शराबा चलता रहे, हम इसको बांटते रहे, तोड़ते रहे, जैसे कश्मीर में चलता रहता है वैसे अब ये पंजाब में चाहते हैं। तो भैया हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान में जाएं, हमारी इकोनॉमी वीक हो, हम एक छोटा सा देश बने, तो हम एक ही देश रहना चाहते हैं, दैट इज भारत। No common man want this to happen. हम कहते हैं राज करेगा खालसा। भाई अगर राज करना है तो पढ़कर करो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो। यहाँ तक कि सीएम भी तो एक सिख है ना, जैसे कि भगवंत मान। तो आगे बढ़ो, पीएम भी बने हैं ऐसे तो सिख। तो भाई साहब पढ़ाई का जमाना है, लड़ाई का नहीं। मानस की जात सब एक पहचान। भाई साहब हम सब एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे हमें तोड़ने के लिए, लेकिन ये हमें समझना होगा। इसलिए नफरत नहीं, खुशियां फैलाइए, नाम जपो, कीर्त करो एंड वंश को। धन्यवाद। Thank you for watching this video. Please like and share and spread happiness.